नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सेकेंड लेक्चर कर चुके थे। और सेकेंड लेक्चर की बात की जाए तो सारा उसमें हम लोग फार्मूला वगैरह डिराइव कर लिए थे। फार्मूला कुछ 10th बेसिस पर हम लोग जो भी है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में उसके सारे थ्योरी वगैरह पढ़ लिए थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखिए, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं लेके चलेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन लेकर चलेंगे जिससे कि सारा हम लोग का बेसिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन अगर आ जाए कि इफ यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3 या √3, देन तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, यह कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, करना क्या है कि अगर इसको a मानते इसको भी मानते। देखिए, आपको सिंगल घात से स्क्वायर घात में जाना है। किस में जाना है बाबू? सिंगल घात से डबल घात में जाना है। तो कई मेथड है। एक मेथड तो सर मेथड 1 हम लोग का काम करेगा कि सिंगल एक ही इक्वेशन दिया है। देखिए, क्वेश्चन एक कई ट्रिग्नोमेट्री में पहलू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया और इसका मान पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको एक घात से 2 घात में जाना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं सर। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही दोनों तरफ वर्क करेंगे सर, क्यों सर दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं? ऐसा कौन सा चमत्कार आप कर रहे हैं सर? दोनों तरफ वर्क क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को 2 घात में जाना है, ठीक है। तब देखिए, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, अगर tan को a मानते हैं cot को b मानते हैं, तो हमें ये दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूला बैठा दीजिए सर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। देखिए, ये क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा हुआ कि हम लोग का फार्मूला पकड़ा गया, ये छूट गया था। तो सर जी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और बोलो इंडिया, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया सर जी? 1। तो अब देखिए, इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं सर। इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं। देखिए, tan और cot दिया हुआ है, यानी a प्लस b दिया हुआ है, और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछ रहा है। डैट मीन्स ज़रा सोचो, a प्लस b बराबर दिया है √3 और हमें पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो आपके पास ऐसा रिलेशन है कि नहीं है? है सर, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं चाहूँ तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाल दूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर जी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो इंडिया। एक और फार्मूला होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस के रूप में है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
अब बोलेंगे सर ये कहाँ से, तो ये यहीं से आएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मैं यहाँ से जब इसका मान निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बंधु। बोलो इंडिया। तो अब देखिए सर, अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, अगर बात किया जाए तो हमारे पास दो फार्मूला आपके सामने आ गया है। एक आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला नंबर 1, और एक फार्मूला नंबर 2। अब यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि सर हमें यूज कौन करना है। तो जाहिर सी बात है सर कि यहाँ tan और cot, अब देखिए tan cot दिया है, tan स्क्वायर cot स्क्वायर, 2ab मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा। अगर सेम रिलेशन दिया है, रिवर्स दिया है, tan है तो cot, cos है तो sec, साइन है तो कॉसेक, अगर वो रहेगा तो हम लोग इससे बना सकते हैं सर। ठीक है, तो ये फार्मूला जब प्लस दिया रहेगा तो प्लस वाला लगाएंगे, अब माइनस दिया रहेगा तो माइनस वाला लगाएंगे सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। इस क्वेश्चन को कैसे फाइट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइट करते हैं सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो मेथड टू में अगर देखा जाए बंधु, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वही बात है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। तो देखिए सर, तो tan प्लस cot का मान दिया है कितना, √3 का स्क्वायर 2, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी ये कट जाएगा सर, ये 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए बंधु, ये हम लोग का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। गजब सर, मज़ा आ गया। अब बात करते हैं जनाब, तो सर ये तो एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उस बंदा का स्क्वायर करके अगर 2 माइनस कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ सर, एकदम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सर कि अगर आपके पास tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू यहाँ पर कर दिया 5, और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है सर। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, अगर प्लस दिया है सर तो इसका स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 सर, ये आंसर हो गया है। 25 माइनस 2 कितना, 23। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देते सर कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 3, तो आप बताओ tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर क्या होगा। तो लाजमी है सर कि हम लोग क्या कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इस बंदा का स्क्वायर मारेंगे, प्लस रहेगा, प्लस दिया रहेगा तो 2 घटा देंगे, माइनस दिया रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। तो माइनस दिया है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो प्लस 2ab कर देंगे सर, 3 3 के 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा सर। अब देखिए, तो आपके पास ट्रिक बनकर तैयार हो गया है कि कोई सा भी रिलेशन हो हम लोग काम कर लेंगे। यह ट्रिक यही काम करेगा सर। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1 होता है। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1 होता है। बोलो इंडिया। और थर्ड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू, 1। बोलो। अब देखिए सर, यहाँ से मैं चाहूँ तो साइन थीटा का मान निकालूँ 1 में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का मान निकालूँ तो 1 में सेक थीटा, और यहाँ से सर मैं चाहूँ तो tan थीटा का मान निकालूँ तो 1 में कॉट थीटा। ठीक है, देखिए तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा, और यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करेंगे सर तो कॉसेक थीटा बराबर भी हो सकता है 1 में साइन थीटा। बोलो इंडिया। सेक थीटा इक्वल टू भी हो सकता है 1 कॉस थीटा। बोलो बच्चन। और कॉट थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 में tan थीटा। देखिए, जितना आप तोड़ना है उतना तोड़ सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है सर, इसको प्रूफ करना होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब, लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, आंसर कितना आ गया,
1। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब, इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा रिलेशन रहेगा तो हम लोग काम कर लेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन दे दे कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर दे दिया सर जी कितना 4, देन आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है दोनों में रिवर्स रिलेशन होता है सर, तो प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 16 में से 2 जाएगा 14 आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू दे दिया यहाँ 7, देन आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लाजमी है सर कि इसका 7 का स्क्वायर मारेंगे, माइनस है तो प्लस चला जाएगा सर जी, ये 7 7 49 2 51, दिस इज द करेक्ट आंसर हो गया सर। चलिए तो इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए सर, अब देखो बाबू, अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है, मेरे लाल, यह क्वेश्चन आता है कि साइन, ये तो हम लोग जानते हैं साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को एकदम बेसिक चीज़ है, सब समझिए कि थ्योरी है, अपने आप में थ्योरी भी है और अपने आप में क्या है क्वेश्चन भी है, ठीक है। अपने आप में थ्योरी भी है और अपने आप में क्या है क्वेश्चन है। इस सब रिजल्ट को आप लोग को याद भी रखना है, क्या करना है रिजल्ट को याद भी रखना है। देखिए इनको कैसे बनाएंगे, तो साइन कॉस जहाँ आता है, जहाँ साइन कॉस आता है वहाँ पर आपको एक रिलेशन पता रहता है कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पूरा जी जान लगा देंगे इनको प्लस में ब्रेक करने में। तो LHS यहाँ पर ले लो सर, पी प्रूफ डैट पूछ रहा है, सिद्ध करें, ठीक है, क्या पूछ रहा है सिद्ध करें, ठीक है। देखिए LHS पूरा ले लेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर, इसको हमेशा स्क्वायर पर ब्रेक करिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को a मान लीजिए तो a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को b मान लीजिए तो b स्क्वायर। अब यहाँ पर दो फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात बनता है सर आपको किसको लगाने से फ़ायदा है, साइन स्क्वायर को a माने हैं, कॉस स्क्वायर को b माने हैं, तो आपको पता क्या है, तो आपको पता है सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो प्लस वाला लगाने में फ़ायदा सर, यह फ़ायदा नहीं है सर, फ़ायदा नहीं है, अरे बोलो ये फ़ायदा नहीं है, गलत नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और हम लोग काम ही करते हैं, हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं, फ़ायदा के लिए करते हैं। ऐसा कोई काम बताइए दुनिया में जो हम लोग करें और घाटा हो, घाटा के लिए कोई काम स्टार्ट करते हो सर, वैसे घाटा के लिए कोई काम ही नहीं बना हुआ है सर। चलिए तो यहाँ अगर बात किया जाए सर, तो a प्लस बी का ये वाला इसको लगाने में फ़ायदा है सर, फ़ायदा ही फ़ायदा, यहाँ लगाइए फ़ायदा ही फ़ायदा है, कायदा से फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए तो बात वही है सर, यहाँ लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए है, साइन स्क्वायर को क्या माने बाबू a, कॉस स्क्वायर को क्या माने हैं b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बंधु। अब देखो जनाब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात है सर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू, अब बात करते हैं जनाब मेरे पास सर जी इसी तड़ातड़ी में, किस तड़ातड़ी में, इसी तड़ातड़ी में, मेरे पास इसी तड़ातड़ी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करें कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को बात करना है सर, वही बात पुरानी, ठीक
ठीक है। LHS ले लो सर जी, साइन के पावर 6 थीटा प्लस इसको साइन स्क्वायर थीटा पर हमेशा ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पर हमेशा ब्रेक करेंगे। अब जरा देखो ये कैसा दिखने लगा, यह AQ प्लस BQ जैसा दिखने लगा। अरे बोलो, AQ प्लस BQ जैसा दिखने लगा सर। और AQ प्लस BQ का क्या फार्मूला होता है? ये होता है A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B। अरे बोल बच्चन, ये AQ प्लस BQ का फार्मूला हो गया सर। बहुत सारा फार्मूला है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है सर। एक फैक्टर फॉर्म में भी होता है AQ प्लस BQ, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। जाहिर सी बात है सर, इसको लगाएंगे तो डबल एक बार और मेहनत पड़ेगा, ताड़ पर से गिर के खजूर पर गिर जाएंगे सर जी। जैसे देखिए इसको ही लगाते हैं, यहाँ AQ प्लस BQ इसको लगाते हैं फार्मूला सर। तो साइन स्क्वायर को भी मानते हैं A प्लस B इंटू A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस AB साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन के पावर 4 ये हो जाएगा, अब प्लस एक कॉस के पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ताड़ पर से गिरे हैं तो कहाँ के अटके हुए हैं? खजूर पर अटके हुए हैं। कहावत है ना, ताड़ पर से गिरना तो खजूर पर अटकना, यहाँ खजूर पर अटक गया सर जी, क्योंकि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 अभी इसको सोल्व किए हैं। तो अब मैं बनाऊंगा नहीं, बनाने का वही विधि है, बनाने का वही विधि है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया था बंधु। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ये आ गया होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए सर, ये फार्मूला देखिए ट्रिगो में क्या है, जितना अलजेब्रिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारा का सारा फार्मूला ज़बरदस्त आपका क्या होता है यूज होता है। सारा का सारा फार्मूला ज़बरदस्त यूज होता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए बाबू, अब अगर देखा जाए तो मज़ा ही मज़ा आ गया सर, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, मस्त वाला काम करना है। देखिए 2-3 चीज़ें होते हैं, आपको इन 3 चीज़ पर पकड़ करना है, लॉजिक, ट्रिक, कॉन्सेप्ट और फार्मूला। मैथ में इतने 4 लोग हैं, और नेक्स्ट जो है फार्मूला विद कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देखिए 5 लोग, पांडवों की तरफ 5 लोग जब मिलते हैं ना तो क्वेश्चन जलकर राख हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रिक कभी कभी काम आता है, कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, फार्मूला ये कैलकुलेशन हमेशा काम आएगा। लॉजिक एक नया चीज़ आप देखेंगे, लॉजिक क्या होता है सर, ठीक है। देखिए लॉजिक में हम लोग ज़बरदस्ती काम करते हैं। लॉजिक जो बनता है ना, थेथरलॉजी से बनता है, थेथराई बतियाना, तो डाल तो हम पात। जैसे अगर बात किया जाए कि तू जैसे करेगा हम भी वैसे ही करेंगे, उसको बोलते हैं लॉजिक। जैसे अभी हमने देखा पहला कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू जो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और बोलो इंडिया। सेकेंड अगर हमने देखा साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोल बच्चन, तो आपने क्या देखा सर, आपने क्या देखा कि सर पावर 4 है तो क्या मिला। देखिए फिर से अब लॉजिक बता रहे हैं,
सर साइन स्क्वायर, साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में कंपेयर करिए। इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस। अरे यार गजब। अब देखिए सर अंतर कहाँ है, माजरा कहाँ है। यहाँ यदि 4 है, यहाँ क्या है 4 है, तो इसका आधा क्या हो गया 2, 4 का आधा 2, घात कितना है 4 है, 4 घात का आधा कितना हो गया 2, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है बाबू 3। अरे यार इसका मतलब ये है सर जी कि हम 1 नहीं बदलेंगे, 1 नहीं बदलेंगे, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, माइनस भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, और यदि 4 है तो यहाँ 2, अच्छा है तो यहाँ 3। तो इसी के लहजे में हम लोग कह सकते हैं सर कि अगर कैलकुलेटर में साइन के पावर 8 थीटा हो, कॉस के पावर 8 थीटा हो, तो हम लोग कह सकते हैं भैया तू भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ 8 का आधा क्या हो जाएगा 4। इसको बोलते हैं लॉजिक। इसी के बात में हम लोग बोल दिए, अगर यहाँ साइन के पावर 10 थीटा हो और कॉस के पावर 10 थीटा हो, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 1 माइनस 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप सोचें कि इतना बड़ा हम सिद्ध कर दें तो नहीं, लेकिन लॉजिकल हम लोग काम करेंगे तो आंसर ज़बरदस्त करेक्ट 100% सब पे आएगा। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर उसी तरह से साइन के पावर 12 थीटा हो प्लस कॉस के पावर 12 हो, तो एकदम हम इसी आधार पर बैठा देंगे और क्वेश्चन हम लोग का गलत नहीं होगा बाबू। ये ज़बरदस्त कंपटीशन में काम आता है। सॉरी यहाँ 2 रहेगा, ये सब नहीं बदलने वाला है। तो एक हम लोग का एक लॉजिकल ट्रिक बन गया सर। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस के पावर n थीटा हो, n थीटा हो, तो 1 माइनस n बटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बंधु। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि n ग्रेटर इक्वल टू एंड n इज इवेन नंबर। कौन सा नंबर? इवेन नंबर, मतलब सम संख्या। n 2 से बड़ा हो, n 2 से बड़ा हो और n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो। सम संख्या बोले तो बाबू वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, और 2 से बड़ी सम संख्या क्या आएगा बाबू? तो तड़ाक से 4 आएगा। तो 4 से कहानी स्टार्ट होगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14 इवेन नंबर में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा जाए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाओगे तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है, ठीक है, 2 साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3, ठीक है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमको सिद्ध करना है, सो डैट प्रूव डैट, सिद्ध करें। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 इनसे भी मिल लिए, इनसे भी मिल लिए। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना हो तो मुस्कुराते एकदम सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए, पुटअप कर आंसर आएगा। आप जानते हो कि इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, ये तो लाना ही है। तो 2 एकम 2, 4 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बंदा कट जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 1 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या है 0। बोलो इंडिया। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है रूट्स बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, जैसे रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा,
बोल बच्चन, इसको लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। यहाँ थीटा आपको कंडीशन दे दिया ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। ये देखिए, इसको सिद्ध करना है। रूट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं गौर से देखेंगे। रेशनलाइजेशन, कभी भी रूट का क्वेश्चन आ जाए तो आप LHS को पकड़िए। जब तक रूट से आप बाहर नहीं निकलोगे बंधु, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक आप रूट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। और रूट से बाहर निकलने का सिर्फ एक मूल मंत्र है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण कर देंगे बंधु तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। तो यहाँ पर देखिए जब मन तब कटाकर हिसाब किताब बराबर कर सकते हो। सेम बंदा है, अगर मैं a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाइड करूँ तो यह a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो a प्लस बी टकराएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा जब टकराएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इनको देखने के बाद सर कुछ कुछ मन में हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छप्पा छप्पा फार्मूला है बाबू, एक एक स्टेप फार्मूला है। यही रीज़न है कि लड़का से क्वेश्चन बनता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फार्मूला आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए, LHS से RHS और RHS से LHS। LHS से RHS जब यूज करते हो तो होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और RHS से LHS यूज करते हो तो वो होता है ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमेशा आपको RHS से LHS, हम लोग को याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, लेकिन ये किसी को नहीं याद है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कह देंगे बाबू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए साहब तो 1 प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे बंधु हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकल सकते हो, यहाँ पर कंडीशन आपका दिया हुआ थीटा हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो इसमें वैल्यू इसका क्या होगा, 0 1 के बीच में होगा, डैट मीन्स पॉजिटिव होगा। बाहर निकल जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा। और कॉस दोनों केस में सर जी पॉजिटिव होता है, थीटा के भी केस में, निगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। ठीक है, ये कॉस थीटा आराम से बाहर निकल गए सर, ये दिस इज द आंसर हो गया। अब आपका तो आंसर ही आया है, कौन आया है, ये वाला आया है। आप दोनों को सेपरेट कर दो। अगर मेरे पास a प्लस बी में 2 का भागा देंगे तो a में भी भागा लगेगा 2 का और b में भी लगेगा। तो उसी तरह से जी यहाँ पर 1 बटा में कॉस थीटा का भी भागा लगेगा और साइन बटा में कॉस का भी भागा लगेगा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। और यही नहीं, कहानी यहीं से समाप्त नहीं होता है। ये भी पूछ सकता था हम लोग का कि सिद्ध करो कि 1 बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चुन्नी गर्म हो जाता है बाबू हमको सिद्ध करने में, लेकिन ये सब एक दूसरे के क्या हैं, पूरक और संपूरक हैं। मतलब क्या है कि अब सेक प्लस टेन बराबर होता ही है 1 बटा में सेक माइनस टेन। तो कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ बेकार नहीं जाता है, हम लोग का एक भी मेहनत बेकार जाने वाला नहीं है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा वो आप लोग खुद बनाएंगे, जैसे हम आपको दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा जैसे रूट अंडर 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। अगर ये रहेगा सर तो सिद्ध करने के लिए कहेगा, ठीक है, 1 माइनस साइन बटा में कॉस थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा या 1 बटा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
यहाँ थीटा ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2, ये आपको दे सकता है। ठीक है, देखिए तो सब सेम सवाल है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से ये भी बन सकता है सर, 1 + cos थीटा बटा में 1 - cos थीटा। बोल बच्चन, तो अगर इसको अगर हम बात किया जाए तो ये हम लोग से क्या पूछने वाला है, ये हम लोग से पूछेगा कि 1 + cos थीटा बटा में sin थीटा, या हम लोग से पूछ देगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, या हम लोग से ये भी कह देगा सिद्ध करो कि cosec थीटा माइनस को, एक दूसरे से जुड़ाया हुआ है सर। अलग अलग नज़र से आपको देखना ही नहीं है, उस नज़र से देखना मना है, उस नज़र से देखना मना है। गलत नज़र से देखोगे गलत आंसर आएगा, पॉजिटिव नज़र से देखोगे पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, आपका नज़र सेम हो जाएगी, सब तीनों बराबर होता है, ऊपर माइनस सर और नीचे प्लस। बोल बच्चन, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए इसको तो 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा पूछेगा, या cosec माइनस cot पूछेगा, या cosec प्लस cot पूछेगा सर जी। तो ये सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह सर मेरे पास इस तरह भी कह सकता है कि cosec थीटा -1 बटा में cosec थीटा प्लस 1 बराबर सिद्ध करें, और एक क्वेश्चन दे देगा sec थीटा प्लस 1 बटा में sec थीटा -1, फिर इसी तरह ऊपर नीचे कर देगा। बहुत सारा क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का, 1/sin करेंगे। ठीक है, 1/sin 1 - sin बटा में 1 + sin 1 - यही आएगा, 1 - sin बटा में cos कह देगा, या sec - tan कह देगा। और इसी तरह से जी 1 + cos ये वाला आ जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा पूछ देगा। इस सारा क्वेश्चन का सीरीज है जो कि आपके लिए, आप लोगों के लिए HW रहेगा। इसको दे देना दन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको खुद पता चलेगा कि सर हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन बन गया तो समझो कि बात, समझ जाइए कि बात आप लोग को समझ में आ रहा है, और अगर आप फंस रहे हैं तो समझिए कि बात अभी आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को आप फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसी देखिए हम लोग कंसेप्ट देते हैं, इसी सवाल को अब क्या करते हैं, बांध देंगे। सवाल सब एक ही हैं, बुड़बक बना कर रखा रहता है हम लोग को। ठीक है, और हम लोग को बुड़बक बनना नहीं है, बुड़बक बनना ही नहीं है, बुड़बक बनना ही नहीं है, सुन लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल में सर जी दोनों को जोड़ के दे देगा, जैसे 1 + sin थीटा बटा में 1 - sin थीटा, और यहाँ पर 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा। अरे बोल बच्चन, बच्चन बोल, तो यहाँ पर कह देगा सिद्ध करो कि 2 sec थीटा या 2/cos थीटा, इस तरह करके पूछ देगा। ठीक है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। आपके पास दो रास्ता है सर जी, LHS लेके चलो, सॉरी इनको अलग रेशनलाइज करो, इनके अलग रेशनलाइज करो, दोनों को जोड़ो, आंसर आ जाएगा। जैसे इनको रेशनलाइज करोगे तो पता ही है, पता है क्या है, रेशनलाइज करोगे तो 1 + sin बाई cos आएगा, लाजमी है, और यहाँ आएगा 1 - sin बाई cos आएगा। मुस्कुराते हुए cos एलसीएम ले लोगे तो 1 + sin 1 - sin ये आएगा। ठीक है, sin sin कट जाएगा, 1/2/cos, और 2/cos को लिख दोगे क्या, 2 sec थीटा। या रिजल्ट आप याद रखते हो तो रिजल्ट इस तरह भी लगा सकते हो भैया कि देखो ये sec प्लस tan देगा, और ये sec माइनस क्या देगा, tan देगा, और दोनों को ऐड करना है मेरे लाल, tan कट जाएगा, हो जाएगा कमाल, और ये आंसर आ जाएगा 2 sec थीटा। बोलो, लेकिन हम लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे, तो हमको याद है यहाँ पर तो कर दिए, दोनों रेशनलाइज करेंगे, टाइम एक क्वेश्चन को 2 बार बनाना हो गया। देखिए हम लोग दूसरे तरीका से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको देखिए। करना क्या है बाबू, करना क्या है हम लोग को कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रूट में अगर a/b हो तो इसको √a/√b लिखते हैं, बात नंबर 1। और बात क्योंकि छोटी छोटी बातों से बनती है बड़ी बड़ी बातें, और आप ये छोटी बात को यूज नहीं कर पाते हो और हो जाते हो क्लीन बोल्ड। दूसरा होता है रूट में अगर a/b हो तो √a गुणे √b, या 2 रूट में हो तो दोनों एक में चला जाएगा। चलिए, तो यही बात है सर, सेम कहानी यहाँ पर है। देखिए
दोनों अलग अलग है, एलसीएम ले लीजिए। दोनों का जैसे ही एलसीएम लेंगे सर तो 1 माइनस साइन थीटा और यह रूट दोनों एक में चला जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। बोल बच्चन कौन सा कंसेप्ट लगा? ये वाला लगा, ठीक है। अब ये रूट इसमें टकराएगा तो आपको ये भी पता हो जाएगा रूट जब टकराएगा सेम व्यक्ति तो चूर चूर हो जाएगा, आंसर ए आएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और जब इससे ये टकराएगा तो रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना बाबू? 2। अब बटा में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आपको थ्योरी में पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा होता है बार, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। बाहर मुस्कुराते हुए निकलेंगे कॉस थीटा और 2 बाई कॉस थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका सवाल आपके मुट्ठी में, आपका सवाल आपके मुट्ठी में, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह आप लोग बना लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस बाई साइन, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, 2 कॉसेक थीटा, ये सिद्ध कर दीजिए। उसी तरह बना लीजिएगा, सेकेंड आता है कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन सेक प्लस tan 2 सेक थीटा। और थर्ड क्या, इसी तरह बहुत सारा बनेगा, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। डू योर सेल्फ उसी तरह बनेगा सर, हम लोग का उसी तरह बनेगा जैसे इसको बनाना रहेगा। इसको देखिए कुछ करना नहीं है सर, एलसीएम ले लीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बाहर निकल जाएगा 2। इसको क्या लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा, इसको कॉस बाई साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा 2 बाई कॉस थीटा और 2 बाई कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लें सर, उसी में भलाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमसे पूछेगा 1 बटा में सेक ए माइनस tan ए माइनस 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 बटा में कॉस ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस tan ए। बोलो इंडिया, इस क्वेश्चन को बनाना है, इसका वैल्यू लाना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है सर, आप इसको सीधा कर दो, सेक ए माइनस tan ए प्लस 1 बटा में सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए 1 बाई कॉस ए। इसका एलसीएम ले लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए होगा, अब 112 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए सिद्ध करना है तो कितना हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए
प्लस सेक ए माइनस tan ए, tan से tan कट जाएगा, सेक सेक 2 सेक ए और सेक स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 2 सेक ए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी 2/cos ए। प्रूफ हो गया। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग को धीरे धीरे सब पकड़ना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सब बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है जो कि हम देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे हैं उसको देखा जाए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन अगर आ जाए, हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ सेक थीटा दे दे प्लस tan थीटा दे दे -1, यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा +1, इस तरह क्वेश्चन दे दे और हम लोग को लाना हो 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो नाक रगड़ते रह जाएंगे, क्वेश्चन जल्दी बनने वाला में से नहीं है, ठीक है। करना क्या है सर, जहाँ साइन कॉस हो वहाँ 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 इच्छाधारी है, 1 क्या है, 1 बराबर आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। लेकिन ये बात बहुत कम लोग को पता है कि 1 बराबर क्या होगा। कोई पूछेगा 1 बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि भाई 1 बराबर अगर कहें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी हो सकता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी हो सकता है। जब जैसा तब वैसा, जैसा काम पड़ेगा वैसा यूज करेंगे। तो यहाँ 1 का मतलब हम लोग लिख देंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, -1 को लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ना लिख के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं जब लिखना ही है तो। और यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा +1। अब क्या करो बाबू, यहाँ से दोनों कॉमन खींच लो, सेक प्लस tan कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा +1। माइनस से आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, प्लस कॉमन लिए ना तो सेक माइनस tan बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो सेक थीटा प्लस tan थीटा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा +1 इंतज़ार कर रहा है। अरे बोलो बाबू बोलो। तो सेक थीटा यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा अब +1 है, यहाँ सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा है। एक काम करिए, इसको आप इस तरह लिख दीजिए, ठीक है, सेक माइनस प्लस है ना, हाँ ऊपर +1 है। चलिए तो इसको इस तरह कर दीजिए, कॉमन लिए हैं 1 माइनस सेक, तो tan इसको कर दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, इस तरह कर दीजिए। क्वेश्चन में इस तरह रहेगा तो ये हो जाएगा कितना, बस tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, यहाँ भी रहेगा वही tan थीटा माइनस सेक। क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब में है सब क्वेश्चन, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 बेस, और यहाँ पर वही है सर जी tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखिए tan प्लस में है, माइनस सेक प्लस में माइनस में है, और ये 1 एक कट जाता है सर, कट जाएगा, आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसको आप लिख देंगे 1/cos थीटा और sin/cos थीटा लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे जब
तो कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहे इस चैनल के साथ। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और एकदम जी जान लगा कर आप पढ़ें। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री में जिसको डर लगता है, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, चलिए बाय बाय।